मुझे अपने हृदय की धड़कन और उसकी हलचल महसूस हो रही है। हल्के से अपने राइट हैंड को अपने हृदय की तरफ ले जाएं। और ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। मैं इतनी अवेयर हूँ कि मुझे अपने हार्ट की पंपिंग स्पष्ट फील हो रही है। मुझे अपने दिल की धड़कनें महसूस हो रही है। दिल से बहता रक्तों का प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अब अपने दोनों हाथों को शरीर के मध्य भाग नाभि के ऊपर एकाग्र करो। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, शोल्डर डाउन, रिलैक्स। मेरे दोनों हाथों का एक दूसरे से स्पर्श शरीर हल्का, मन अंदर की गतिविधियों के ऊपर।
मुझे अपने शरीर की शक्तियाँ वाइब्रेट होती हुई फील हो रही है। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह शरीर में व्यापक है। ऑब्जर्व करो। मेरे मस्तिष्क से मुझ आत्मा की ऊर्जा सारे शरीर में व्यापक हो रही है। मेरे कपाल के बीच मेरे क्राउन चक्र में मैं अति चमकदार हीरा स्वयं को महसूस करती हूँ। इस मूल्यवान हीरे की चमक मेरे आंतरिक जगत में प्रकाश फैला रही है। मैं स्वयं की चमक को अनुभव कर रही हूँ। बहुत न्यारी और प्यारी चमक है मेरी। हल्के ग्रीन रंग की रोशनी
चारों तरफ व्यापक है। ये हरा रंग मेरी प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। मेरा अस्तित्व हरे रंग की किरणों को फैला रहा है। ब्रह्मांड से परमात्मा की हरे रंग की किरणें भी मुझ पर वर्षा कर रही है। मेरी ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्टेड है। परमात्मा प्रेम की ऊर्जा को मैं धरती पर खींच रही हूँ। परमात्मा प्रेम की हरे रंग की ऊर्जा सृष्टि की हरियाली को निखार रहे हैं। परमात्मा मेरा आधार लेकर सृष्टि को हील कर रहे हैं। परमात्मा से मुझ में और मुझसे विश्व की सभी आत्माओं में प्रेम की शक्ति का संचार हो रहा है। घर घर में सभी आत्माओं के संबंध
मधुर होते जा रहे हैं। परिवारों में प्रेम की शक्ति मुझे बहती हुई नजर आ रही है। मेरे आसपास का वातावरण हिंसा मुक्त हो चुका है। सभी आत्माओं को प्रेम की शक्ति हील कर रही है। चारों ओर प्रेम का हरा प्रकाश नजर आ रहा है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो।
योग के पावन पथ पर चल के सुखमय जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भावना है, प्रेम प्रभु का उपहार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। श्रेष्ठ समय है पुण्य कर्म के बीज ये फिर से बोले ना। जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, प्रभु की यही पुकार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, दुख से मुक्ति दिलाए। प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, दुख से मुक्ति दिलाए। खुशियों से दामन भर देता, शीतलता पहुँचाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रभु प्रेम ही आधार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। मेरा हृदय प्रभु प्रेम से भरा हुआ है। तन और मन नई चेतना से भरे हुए हैं।
और मैं बहुत सुरक्षित स्पेस में हूँ। I have created a very safe place within. I'm safe. I'm grounded. मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ। अब हल्के से अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के हमारे मेडिटेशन का जो लक्ष्य था वो था कि हमारे घर परिवार के संबंधों को हम कैसे हील करें और कैसे प्यारपूर्ण बनाएं। क्योंकि जब जितने हमने जिंदगी जी है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ हमारे बहुत सुमधुर संबंध है। और कभी कभी हमारे दोस्तों के घर में या रिश्तेदारों के घर में या अपने घर में जब हम डिस्टर्ब रिलेशनशिप विटनेस करते हैं, माना देखते हैं, तो हमें होता है कि क्यों नहीं सब प्यार से रहते, है ना। हमें अच्छा लगता है कि सब प्यार से मिलजुल के रहें। सबको ऐसा लगता है ना कि परिवारों में, सारे परिवार, सबके घर में प्यार हो। तो अगर हमारी ये शुभ भावना है, तो अगर ये मेडिटेशन हम करें तो जो हमारी शुभ भावना है वो वास्तविकता में परिवर्तन हो सकती है। तो आज का मेडिटेशन जो है वो दिल की शुभ भावना को वास्तविकता में परिवर्तन करने का है। और आज का हमारा विषय भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज अ फाइन लाइन, माना बहुत ही सूक्ष्म रेखा है अभिमान, अहंकार और स्वमान में, है ना। स्वमान क्या होता है, अभिमान क्या होता है, अहंकार क्या होता है, उसके बीच में बहुत ही सूक्ष्म रेखा है। मुझे याद है कि बहुत मेरे बचपन की बात है, लेकिन ये मुझे किस्सा अभी तक क्यों याद है। और ये जब मैं इस विषय के ऊपर, आज के विषय पे सोच रही थी, तो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट की क्लिप देखी। और वो साइकोलॉजिस्ट की क्लिप जो जिस तरह से वो एक कंसेप्ट को वो क्लीन एक्सप्लेन कर रहे थे, देन आई सेड आई थिंक सो कि ये बात हर एक के मनुष्य के जीवन में होती होगी कहीं ना कहीं। तो कहानी कब से शुरू होती है? हमारे बचपन से शुरू होती है। मैं बहुत छोटी थी और मुझे डांस का बहुत शौक है। मुझे आज भी बहुत डांस का शौक है और उस वक्त भी मुझे बहुत था, और पता नहीं पिछले जन्म के कोई संस्कार होंगे। तो मैं अपने मामा के घर रहने गई और वहां पर सब बच्चे थे, और वहां पर जो बाजू में जो आंटी रहते थे ना, वो कैथोलिक थे। और कैथोलिक थे तो मीट खाते थे, ड्रिंक्स लेते थे। और हम लोग तो पक्के पक्के गुजराती घर के, और जो मेरे मामा थे वो बहुत ही अपने आप को सिविलाइज समझते थे क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड थे। तो कल्चरली डिफरेंट था। अब हम तो बच्चे थे और सब बच्चे जमा हुए थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो बच्चे आप लोग डांस करो। तो मेरी कजिन ने भी डांस किया और मैं भी डांस करने लगी। तो शायद पिछले जन्म के संस्कार अच्छे होंगे तो मैं शायद डांस अच्छा कर रही होंगी, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही डांस
कर रही थी उसमें मेरे अंकल आए, मेरे मामा आए। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक सो 4-5 साल की ही होंगी, और वो मुझे खींच के लेके गए और मुझे ये कहा कि तुम्हें पता है डांस कौन करता है, आज से कभी डांस नहीं करना है, डांस बुरी लड़कियां करती है। और आज दिन तक वो मुझे याद है। और फिर मेरे लिए डांस करना का डेफिनेशन हो गया, डांस करना बुरे लोग करते हैं। तो मैं स्कूल में भी जब वो लोग कथकली सिखाते थे और डांस क्लास होते थे ना, तो मैं दरवाजे के पीछे से देखती थी और मुझे बहुत होता था कि मैं भी सीखूं। फिर मैंने पिताजी को बोला कि मुझे सीखना है, तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं, नाचना नहीं सीखना है, अच्छे घर की लड़कियां नाचती नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन हम गुजराती है तो हम नवरात्रि करते हैं। तो मैंने अपना सारा शौक जो है नाचने का नवरात्रि में निकाल दिया। मैं बहुत बहुत गरबा करती थी, बहुत गरबा करती थी, बहुत गरबा करती थी। लेकिन ये जो हमारी ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इस तरह से बचपन से हमें एक इमेज क्रिएट की जाती है और हमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसी इमेज के साथ रहना है। और हमें 2 डेफिनेशन सिखाए जाते हैं, गलत और सही, ये खराब ये अच्छा। और वो अगर हम नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम, जैसे मेरी जो शुभ इच्छा है कि मुझे एंजॉय करती हूं, मैं डांस कर से एंजॉय करती थी, तो मैंने उसे सप्रेस करना शुरू किया। यू गेट इट? क्योंकि मेरे लिए एक इमेज बना दी कि डांस करने वाली गंदी लड़कियां होती हैं। तो ये जो इमेज बना दी, इसे कहा जाता है अहंकार या ईगो। ईगो हमेशा गलत ही होता है या ईगो हमेशा सही ही होता है, इस डेफिनेशन में हमारे समाज ने हमें रहना सिखाया। कब से? जब से जन्म लिया तब से। तुम लड़की हो, लड़की की डेफिनेशन में ये बॉक्स में जाता है। तुम लड़का हो, तुम्हारे डेफिनेशन में ये बॉक्स में जाता है। And that definition when you cross, what happens? जब उस डेफिनेशन के बॉक्स के आप बाहर जाते हो तो आपको बीटअप किया जाता है कि तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो। सो इस तरह से ईगो का जन्म होता है। ईगो का जन्म कैसे होता है? तो आपके सामने ईगो की अलग अलग कहानियां हैं और आप एक एक शब्द को मैं पढ़ती जाऊंगी और आप, मुझे पता है, हंसते जाएंगे क्योंकि ये आपकी भी कहानी है। ओके, यू कैन सी माई स्क्रीन, करेक्ट? यू कैन सी माई स्क्रीन? ओके। तो मैं अच्छी नहीं हूं, मेरे में ये कमी है, तुमसे तो वो बेहतर है, तुम अपनी बहन जैसे बनो, तुम अपने भाई जैसे बनो, देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी, तुम कैसी हो। और वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहती हूँ, राइट? कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मेरे में क्या कमी है कि मेरे से ये होता है, वो मेरे से ज्यादा अट्रैक्टिव है या मैं उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी लीडर हूँ। तो एक बार तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई।
कि कुछ सेंटर पे कोई सेवा चल रही थी और कोई बहन सेवा में होगी, तो मैंने कहा कि आप ये करेंगी, ये सेवा करेंगी? तो वो बहन मुझे बोलती है, मैं ऐसी सेवाएं नहीं करती, मैं है ना बॉर्न लीडर हूँ, तो मैं सिर्फ लीडरशिप की सेवा करती हूँ। मैंने बोला हाँ जी, ठीक है जी, राइट राइट, माना मैं बॉर्न लीडर हूँ। या तो हम अपने आप को अच्छा बहुत समझते हैं, और या तो हम अपने आप को नथिंग समझते हैं। और ये कहानी भी कहाँ से शुरू हुई पता है? शास्त्रों से शुरू हुई। शास्त्र जो है, अभिमान के 2 सबसे बड़े शास्त्र है, पता है आपको कौन से हैं? रामायण और महाभारत, ये दोनों अभिमान के शास्त्र है। पूरे शास्त्र ही अभिमान के ऊपर बने हैं, राइट? द्रौपदी का अभिमान, रावण का अभिमान, उसके ऊपर पूरा शास्त्र बन गया, राइट? तो सारे के सारे शास्त्र भी जो बने हैं, उसका जो मूल है वो है अहंकार। और अहंकार, व्हाट इज अहंकार, क्या है वो? तो अहंकार की डेफिनेशन के लिए हम देखते हैं कि अहंकार माना ईगो इज माय प्रोटेक्शन शील्ड। ईगो जो है, मैं ईगो के साथ इसलिए चलता हूं क्योंकि ईगो के साथ चलने में मुझे अपना प्रोटेक्शन फील होता है। एक ऐसी दीवार बना देते हैं हम, और उस दीवार के अंदर हम समझते हैं क्योंकि मैं ऐसे जीती आ रही हूं और ये दीवार के अंदर मैं सुरक्षित हूं। तो ईगो क्या है? ईगो एक इमेजिनरी वॉल है, इमेजिनरी आइडेंटिटी है, इमेजिनरी सेल्फ इमेज है। जो मैंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाई है कि मेरा विचार, मेरी परिस्थिति, मेरे साथ जो व्यक्ति है वो, मेरे संबंध, मेरी धारणाएं, मेरे पोजेशन, मेरा रिलीजन, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी योग्यताएं, मेरी स्टाइल और मेरी स्पेशलिटीज, मैं ये समझती हूं कि मैं इससे बनी हुई हूं। जब हम कोई कहता है कि आप कौन हो, तो मैं पहले तो मेल और फीमेल का डेफिनेशन का बॉक्स, कि मैं फीमेल हूं। और वो कहाँ से आया? बचपन से आपको कहा गया तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना है, तुम लड़का हो, तुम्हें ये करना है, राइट? तो ये जो पहले है वो हमें डाउनलोड हुआ, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हमारी बॉडी के साथ, कि जो हमें बॉडी प्राप्त हुई है। तो दूसरी आइडेंटिटी हुई कि तुम्हारा ये खानदान है, तुम्हारा ये धर्म है, और फिर धर्म को वो भी हमारे बुद्धि में उसके भी वापस क्या, और ये कैसे बनती है? ये रिपीटेशन से बनती है। बार बार हमें कहा जाता है कि हमारा धर्म नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है, हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे खानदान के बच्चे ऐसे नहीं करते, हमारे खानदान के बच्चे वैसे नहीं करते हैं, राइट? और फिर धीरे 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 हम क्या करते हैं? उसके साथ खेलते खेलते, ये खिलौनों के साथ खेलते खेलते, इस खिलौनों के साथ हम अपने आप को अपनी अस्तित्व बनाकर बैठ जाते हैं। ये खिलौनों ही मेरा अस्तित्व है। तो ये सारे जो है वो एक लेयर और खिलौनों के साथ हम खेलते खेलते बड़े होते हैं। और ये खिलौनों के साथ खेलते खेलते बड़े होते हैं, तो हमें उस खिलौनों के सिवा रहना जो है वो क्या है वो पता नहीं है। So we think that without these toys, without this belief system, I am empty. ये सभी belief system के बिना मेरा वजूद नहीं है। तो इस self identity, that's why it's called, it is an acquired self identity of myself from the outside world. बाहर की दुनिया से मैंने एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट की है, और उसको मैं फाउंडेशन बना के उसका आधार लेके
और उसके दृष्टिकोण से मैं अपने आप को देखती हूँ, उसे कहा जाता है अभिमान या अहंकार। और इसीलिए अगर ये खिलौना टूटता है तो मुझे दुख होता है, अगर इस खिलौने को कोई और छूता है तो मुझे डर लगता है, और इस खिलौनों को कोई अपना बना लेता है तो मैं कोलैप्स हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ये खिलौनों से अलग नहीं देख सकती हूँ। क्योंकि जब हम किसी भी आइडेंटिटी के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है, और जितनी जितनी आत्मा इन खिलौनों की डिपेंडेंट हो जाती है, उतनी उतनी आत्मा उससे अटैच होना शुरू करती है। तो दक्षा बेन ने बोला था ना कि आप एक एक विकारों के ऊपर बोलना, तो आज बेसिकली ये विकारों के ऊपर ही है कि वो खिलौनों के साथ खेलते खेलते खेलते, उस खिलौनों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते करते करते, मैंने अपने अस्तित्व को उसके अंदर इतना ढाल दिया, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया कि मैं उसे सारा दिन अपने मन के अंदर उसकी ही कहानी घुमाती रहती हूँ। एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपको कि जब हम मीटिंग्स में होते हैं, लाइक हम लोग टीम मीटिंग्स में होते हैं, तो अभी तो हम ट्रेंड है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जब मीटिंग में होते हैं, अगर हम हमारा आइडिया हम जब प्रेजेंट करते हैं और कोई कहता है क्या बकवास आइडिया है, तो कैसा मुंह होता है आप बताओ? आप किसी को बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे तो यही लगता है कि ऐसे ही करना है, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही सही है, और उसने बोल दिया आपको आपका एकदम बकवास आइडिया है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है मन के अंदर क्या होगा? हाँ, आप मुझे बताओ कि आपको मन में क्या फील होगा अगर आपको कोई कह दे क्या फालतू आइडिया है, एकदम जंग। यू कैन टॉक। फील बैड होगा। फील बैड, सिर्फ फील बैड होगा? अपमान लगेगा, स्वमान गवाएगा, गुस्सा आएगा या तो फिर रोना होगा, अहंकार को ठेस लगेगी। हाँ, ठेस ले, राइट। और सेल्फ एस्टीम नहीं, वी आर कमिंग देयर, ओके। इंटरनल कॉन्वर्सेशन चालू होगा। अगर कोई जीवन में परिस्थिति आ जाए, एग्जाम्पल आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई है, और अगर आप उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको कोई कह दे कि आप में तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ओके, हाँ, एग्जाम्पल ऐसा होता है कई बार कि रिश्ते बहुत पेचीदे होते हैं, और स्पेशली जब माँ बाप के रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, और क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से देखा है, राइट, तो वो सबसे चैलेंजिंग तो बहुत करीब के रिश्ते होते हैं। अगर कोई आपके जीवन में परिस्थिति आए और आपको कोई ऐसा कहे कि तुम तो पहले से ही कमजोर हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसा फील होता है? Not very nice. ओके, हाँ, फिर आपके बच्चे को कोई कह दे कि आपका बच्चा है ना, ही इज नॉट गुड इनफ, वो हमेशा झूठ ही बोलता है, तो आप क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे? डिफेंड करेंगे ना? हाँ, डिफेंड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, नहीं, वो आपको गलत फहमी हुई है, वो ऐसा नहीं किया है उसने, तुरंत चालू हो जाएंगे, उसे डिफेंड करने में चालू हो जाएंगे, राइट? और फिर अगर आप रिश्ते, एग्जाम्पल, हाँ, जब बाप बेटे का रिश्ता होता है या बाप बेटी का रिश्ता होता है, और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ
जस्टिस नहीं करते हैं। आपको फील होता है कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स जस्टिस नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई को ज्यादा दिया और मुझे कम दिया, तो कैसा फील होता है? होता है? बैड होता है। हाँ, फील होता पहले है। हो हम्म, पहले और होता आपको था। कोई कहे, आप अभी बहुत ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, अगर आपने बहुत योग तपस्या की है, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको कोई कहे ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो बिल्कुल खराब है, यस, डिफरेंट। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, आपने तो किया नहीं, आपको तो करना चाहिए, कोर्स करके देखो, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे होता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, यस, जी। राइट, है ना? राइट। और फिर अपना क्वालिफिकेशन, अगर आपको जैसे कि लोगों को क्वालिफिकेशन का कैसे पता है कि जो मिलिट्री के रिटायर हो जाएंगे ना, फिर भी लिखेंगे, पीछे लिखेंगे एक्स मिलिट्री पर्सन सो एंड सो, आई एम एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, आई एम एक्स, तो प्रेजेंट में नहीं है लेकिन एक्स को छोड़ते नहीं है, राइट? अगर बाय चांस में प्रेसिडेंट हो, उसने किसी से शादी की और डिवोर्स दे, तो भी वो कहेंगे वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, राइट? So what is this all that we want to hold on to some of the identity to make feel ourselves worthy? हमें ऐसी आइडेंटिटी का सहारा लेते हैं क्योंकि उससे हमें अपना वजूद, अपना अस्तित्व पावरफुल महसूस होता है। तो आत्मा को जब ये महसूस होता है कि मुझे ये सब जो लिस्ट ऑफ जो थिंग मैंने रखी है स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन की ये चीजों के बिना मेरी आइडेंटिटी इज नथिंग, then I am living with my ego. And इसीलिए जब वो उसे हर्ट होता है, आइडेंटिटी को हर्ट होता है, तो मुझे हर्ट होता है। क्यों मुझे हर्ट होता है? मेरे बेटे को बोलते हैं तो हर्ट होता है, मेरे घर को बोलते हैं तो हर्ट होता है, मेरे रिलीजन को बोलते हैं तो हर्ट होता है, मेरे क्वालिफिकेशन को कम कहो तो हर्ट होता है, ज्यादा कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ, ज्यादा कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम कहो तो नो वे होजे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सो लाइक ओके, दिस इज हाउ आई लिव। तो क्या करते हैं, सारा दिन वो एक पुतला लेके चलते हैं आगे, और वो पुतला आगे, मैं पीछे, मैं प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड विद दिस ऑल पुतलास, राइट? सो ये खिलौने मेरा अस्तित्व है, और जब ये खिलौने टूटते हैं तब मुझे हर्ट होता है, और उसकी जिम्मेवारी हम दूसरों को देते हैं। तुमने मुझे हर्ट किया क्योंकि तुमने मेरे खिलौनों को हाथ लगाया। यू गेट माई पॉइंट? तुमने मुझे हर्ट किया क्योंकि तुमने मेरे ये खिलौने को हाथ लगाया, और मैं आई एम इज इक्वल टू दिस खिलौना, तो तुमने खिलौनों को हाथ लगाया, तुमने मुझे हाथ लगाया। नाउ what I do, I react. So this is what happens. Ego leads you to attachment, and attachment leads you to the resilience, and that resistance leads you to the fear. अहंकार से आसक्ति आती है, आसक्ति से फिर रेजिस्टेंस आता है, प्रतिरोध आता है, और प्रतिरोध से फिर डर पैदा होता है। तो जितना मेरा खिलौनों के साथ प्यार ज्यादा, उतना मेरा खिलौनों को, जैसे क्योंकि मैंने I इज इक्वल टू खिलौना, I इज इक्वल टू वुमन, I इज इक्वल टू माई पोजिशन, मैं डॉक्टर, मैं लड़की, मैं सुपर वुमन, मैं वुमन एम्पावरमेंट वाली लेडी, वॉट एवर, राइट? मैं MBA, मैं ये, मैं वो, मैं ये खानदान, मेरा वो खानदान, मैं ब्राह्मण, तुम शूद्र, you know, that kind of all this paraphernalia.
तो ये जो वर्ल्ड के डेफिनेशन के अंदर हम अपने आप को सेफ्टी कवच के अंदर चलाते हैं, उसे जब कोई तोड़ता है ना, तो लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। और जब स्पिरिचुअलिटी आती है, तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है आप विदाउट दिस ऑल लेयर, विदाउट दिस खिलौना, यू आर समथिंग एल्स। कैसे खिलौनों के सिवा भी अपने आप को वर्दी महसूस करना, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए। बिकॉज हम इतने डिपेंडेंसी और इतनी लकड़ियों के साथ चलते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं, आई एम यंग, मुझे कोई लकड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी लकड़ियां हैं जिसके आधार पर चलते हैं, है ना। वो जो लाश होती है वो तो सिर्फ 4 खंधों पे चलती है, हम तो कितने सारे खंधों पे चलते हैं। हमें तो चलाने वाले इतने सारे खंधे हैं, इसके आधार पर चलते हैं हम। तो हम कितनी लकड़ियों के आधार पर चलते हैं, तो हम कितने हैंडीकैप हैं। और एंड दैट टू एक्सेप्ट, नो वे, नॉट गोइंग टू हैपन। उसे एक्सेप्ट करना, वो तो दैट्स व्हाट हैपेंस। सबसे पहले जो इगोइस्टिक पर्सन होता है ना, उसके लिए अभी इगोइस्टिक पर्सन के जो है वो लक्षण क्या क्या है वो देखेंगे। ये सारे हैं इगोइस्टिक पर्सन के लक्षण। द पर्सन इज गोइंग टू रेजिस्ट। अगर आप उसके पास कोई, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, अगर आप उसको कोई आइडिया, इट इज रियली इंटरेस्टिंग, दिस इज व्हाट वी सी, ये हमें सब दिखता है दुनिया में। अगर कई बार क्या होता है, कहा जाता है कि बहन, हम लोग को सेवा के क्षेत्र में होते, हमें तो कई लोगों के साथ डील करना होता है, कई लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। तो किसी को अगर हमने सेवा दी है कि बहन ये सारे जो टेबल्स है ना उसको सजा दो, पर बहन जी ने टेबल सजाए। एक बार ऐसा ही हुआ, ये मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ। बहन जी ने वो थैंक्स गिविंग थी और सारे टेबल सजाए। अभी उन्होंने कुछ एक चीजें ऐसी रखी थी जो ठीक नहीं लगी, किसी और को ठीक नहीं लगी। तो उसे कहा गया कि हाँ, नाउ आई रिमेम्बर, उन्होंने क्या रखा कि बीच में जो है ना वो वेरी पावरफुल फ्रेगनेंट उन्होंने कैंडल्स रखे, राइट। अभी कैंडल्स तो डेकोरेशन के लिए अच्छे लगते हैं, वेरी नाइस, राइट। तो there is always opinion, right, that मैंने कहा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, मुझे पता है कि कौन गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि बहन ये कैंडल्स आप निकाल दो, क्योंकि इसकी जो फ्यूम है वो किसी को एलर्जी करती है। तो बहन जी को तो मेरा डेकोरेशन खराब हो जाएगा, मेरे डेकोरेशन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर मैंने कहा मुझे बताओ कौन है वो गेस्ट की लिस्ट में, किसको एलर्जी है। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, आप बड़ी बहन को जाके पूछो। तो बहन जी बड़ी बहन की पास गई, नहीं मुझे तो रखनी है, मुझे रखनी है, ये है वो है वो है। इवेंचुअली उन्होंने रखी, राइट। माना कि जो पर्सन ने मेरा डेकोरेशन, मेरी चीज, मेरी आइडिया, अगर उसका रिजेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि क्या होता है, इमीडिएटली अटैक। ये जो रॉन्ग आइडेंटिटी क्या करती है, अटैक करती है। क्यों अटैक करती है? क्योंकि वो उसे अपना शील्ड समझती है, वो अपना प्रोटेक्शन समझती है, वो अटैक करती है। फिर जो आत्मा ईगो को अपना सहारा लगा के जीता है, वो हमेशा फियर में रहता है। अगर ये सब अगर हमें अपने में या हमारे आसपास की आत्माओं में दिखाई देता है, तो हमें ये समझ लेना है कि हमें जरूरत है मदद की, हीलिंग की, और उस आत्मा को जरूरत है। ये इंसान जो बोलते हैं ना मुझे डर लगता है, डर लगता है माना क्या होता है? डर माना क्या होता है? डर क्या होता है? यू फील वल्नरेबल, जैसे उनको लगता है कि इसके बगैर मैं कुछ हूं नहीं, वल्नरेबल लगता है उनको। सो डर कब लगता है? क्योंकि हमने अंदर एक
इमेज बनाई है और हमें लगता है कि इस सिचुएशन वो इमेज टूट जाएगी और मैं बिखर जाऊंगी. There is fear of losing. या fear of loss. But fear of loss कहाँ से आता है? When I feel that this I possess this, I own it. जब तक मुझे ओनरशिप की फीलिंग नहीं है तो तब तक मुझे लूजिंग की फीलिंग नहीं है. ओनरशिप की फीलिंग से लूजिंग की फीलिंग आती है. मेरा रह जाएगा, ये घर चला जाएगा, फलाना चला जाएगा, ढिकना चला जाएगा, राइट? क्या? क्योंकि मेरे पास है, राइट? तो अगर आप में से कईयों ने मेरे अनुभव तो सुने हैं, राइट? जब मैं घर से निकली थी 500 रुपया था और मेरे पास ना कपड़े थे ना कुछ भी था, लेकिन इतना पता था दो हाथ है, दो आंखें, दो पैर है, बुद्धि दी है भगवान ने, कमा लेंगे, कमा लेंगे. भगवान ने रखा ना, यहाँ बैठे हैं ना अमेरिका में 500 रुपए के बाद, राइट? 500 रुपए लेके निकली थी अमेरिका में, भगवान ने बिठाया ना. तो किस बात की डर? किस बात का डर? इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व जो है या पैसे से है या व्यक्ति से है या इंसान से है या कुछ से है. नहीं, अगर हमें डर के बिना जीना है ना तो ये विश्वास रखना है. तो फिर जब हम स्वमान की बात करेंगे तो बताएंगे, ये विश्वास रखो कि मेरे पुण्य कर्म इतने हैं कि परमात्मा मेरी रक्षा करेगा, तो डर नहीं रहता है. बहन, आप तो 500 रुपये लेकर अमेरिका में आई, मैं तो एक पेनी भी नहीं लेके आया. मैं 500 रुपये लेके अमेरिका में नहीं आई, अमेरिका में मैं ऐसे ही बताता हूँ. भगवान पर विश्वास का, इसमें भगवान पर विश्वास का. एग्जैक्टली. तो फियर जो है, और फियर ऑफ लॉस होता है, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा बेटा नहीं सुनेगा, मेरे बेटे को ये हो. और स्पेशली क्या होता है ये सिचुएशंस, जब फियर में आत्मा हो जाती है ना, तो वो सोचती है जो वो देखना नहीं चाहती है. एग्जाम्पल, कई आत्माओं ने मेरे पास आई थी कि उनके बच्चे जो है वो गलत कंपनी में लग गए हैं, ड्रग लेना शुरू कर दिया है, और वो बोलती है कि बहन आप है ना कुछ करो. मैंने बोला मैं क्या करूं, आपका बेटा ड्रग लेता है तो, राइट? मैं क्या कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, राइट? मैं प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? तो मैंने कहा कि आप क्या करते हो? मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, शाम को, गुरुवार को शाम को मेडिटेशन में आ जाओ. तो बोलते कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं तो आ नहीं सकती. तो मैंने बोला बहन जी, क्योंकि मैंने बोला क्यों टाइम नहीं है? तो कि मेरे को रात रात नींद नहीं आती है, उसके बारे में सोचती रहती हूँ, वो तो ऐसा करता है, उसका क्या हो जाएगा, फलाना ढिकना. मैंने बोला बहन जी, जितना उसके बारे में सोचती हो तो टाइम तो वेस्ट कर रही हो ना, टाइम तो वेस्ट ही कर रही हो ना. इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अभी सोच क्या रही है माँ? ये और गलत कंपनी में जाएगा, फिर उसका आगे और खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा. अभी उसका विजुअलाइजेशन ही वर्स्ट फ्यूचर का है, तो बेस्ट आउटकम कैसे आएगा? वो सोच क्या रही है और वो चाहती क्या है आत्मा? नहीं, मेरा बच्चा गलत कंपनी से निकल जाएगा, या यू नो एनीथिंग, समथिंग पॉजिटिव, राइट? तो वो नहीं है तो फियर में है. फियर इज क्या है? हमारे ही बनाया हुआ एक नेगेटिव क्रिएशन, राइट? दूसरी बात, जो इंसान इगोइस्टिक होता है वो चाहता है कि उसके आसपास वाले हमेशा उसकी तारीफ करें. और मैंने ये सीखा है, वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू टेक अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. अपना क्रिटिसिज्म सुनने की जिसमें ताकत है ना, वो आत्मा हमेशा ग्रोथ करती है. अगर ग्रो करना है तो अपना क्रिटिसिज्म अपने मुंह पे लेना सीखो. आपको मुझे क्रिटिसाइज करना है, मेरे मुंह पर करो कि यू आर लाइक दिस एंड आई एम थैंकफुल टू यू. और आपके सामने आके कौन बोलेगा कि आप ऐसे हो? अगर आप में वो लेने की ताकत है, आपके अंदर, हम सेंसिटिव होते हैं, वो मुझे तो ऐसा बोल दिया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ,
हाय राम, और उसके बारे में तो फिर सालों साल सोचेंगे, तो आपको आके तो दूसरी बार कोई मतलब बोलेगा नहीं, आप रोना शुरू कर देंगे, 4 लोग को जाके बोलेंगे, फिर उसका पूरा एक नया बखेड़ा खड़ा करेंगे। तो आके कौन बोलेगा आपको? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन देगा हमें? राइट? तो इगोइस्टिक पर्सन कभी क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकता है अपने आप। अपने मुंह पे अपना क्रिटिसिज्म लेने की ताकत एक स्वमान वाली आत्मा में होता है। दूसरा, अगर किसी ने कुछ कहा ना तो तुरंत सैड हो जाते हैं, रोना चालू कर देते हैं। क्यों? सेल्फ आइडेंटिटी ब्रेक हो गई, राइट? और क्रिटिसिज्म लेना है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है तो छोड़ देने का, फिर उसके ऊपर सोचने का नहीं। अगर उसके अंदर रियलिटी नहीं है, आपको नहीं लगता है कि that's what makes difference, नहीं, right? हमें भी सब देते हैं क्रिटिसिज्म, ऐसा तो थोड़ी देते हैं, क्योंकि जहां फूल चढ़ते हैं वहां कांटे भी उसके साथ, गुलाब चढ़ता है तो गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं। तो किसी ने फूल चढ़ाया है, आपको गुलाब का फूल दिया होगा, गुलाब का गुलदस्ता दिया होगा, तो कांटा लगा होगा ना, उसको पकड़ने के लिए कांटा भी तो लगा होगा ना कभी ना कभी। तो अगर गुलाब को पकड़ना सीखना है तो साथ साथ कांटे को हाथ में थामना भी रेडी रहना है, कि कांटा भी, इसके गुलाब के साथ कांटा भी आता है। तो अगर कोई इंसान जल्दी अपसेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, तो ये सब क्या है? वो खिलौने टूटते हैं तो होता है, राइट? खिलौना टूट गया। अभी कोई भी आत्मा ये सब कुछ कहती है ना, तो आपके दिमाग में अभी क्लियर कर दो, उसका खिलौना टूट गया, उसका खिलौना टूटा तो वो रोएगा ना। बस ऐसे ही देखना है। फिर दूसरा वैसे ही लाके दें उसको? नहीं 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 उसका खिलौना टूट गया है तो मुझे उसके टूटे हुए खिलौनों से मुझे हर्ट नहीं होना है, समझा? किसी को, अगर आपने किसी को प्रेज नहीं किया है ना, कई लोगों को आदत होती है कि बस अपना प्रेज ही सुनना है, प्रेज ही सुनना है, तो प्रेज सुनने, और हमने आदत डालवा दी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कहा कि डांस तो खराब लड़कियां करती है, तो अगर वो हो गया डिफेमेशन, और अगर ऐसा कहा कि नहीं तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो मुझे आदत हो गई है बहुत अच्छी सुनने की, राइट? अगर किसी ने नहीं किया तो इट्स ओके, फाइन। और अगर जैसा आपने बोला वैशाली बहन, जैसा आपने बोला वैसे ये चीजें भी हमें बचपन से सिखाई जाती है। अगर मैं आपके घर में कुछ खाने के लिए भी आऊं, अगर आप सिर्फ मेरे लिए चाय भी बना दो, अगर मैंने आपको नहीं बोला कि चाय बहुत अच्छी बनी थी, तो फिर मुझे मैनर्स नहीं है, ऐसे मुझे सिखाया गया था। नहीं, अगर आपने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहिए। नहीं 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 बोला तो कोई बात नहीं। कई लोग तो इतने आर्टिस्टिक होते हैं, चाय कैसी बनी है? हाँ हाँ, अच्छी बनी, अच्छी बनी। राइट? चाय हो, खाना हो, तो हमको ये सिखा, अभी भी मुझे याद नहीं रहता, तो फिर मुझे थोड़ा बाद में याद आता है कि ऐसे बोलना चाहिए। वो जैसे आपने बोला, वो लोग पूछते हैं अच्छा बना था, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको मैनर्स नहीं है। और दूसरा, कई लोग इस तरह से भी होता है, और कई आत्माएं ऐसी भी होती है कि वो जानना चाहती है कि so that they can improve. Yes, I was gonna say that कि कोई लोग इस वजह से भी पूछते हैं। I always ask people, क्योंकि मैं जब भी मैं इतने लोगों का भोजन बनाती हूँ ना, तो जब मैं 500 लोगों का, 1000 लोगों का खाना बनाती हूँ, लेकिन वो भक्ति के संस्कार है तो मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, राइट? तो मुझे पहले तो बिल्कुल आदत नहीं थी कि मैं खाना टेस्ट करती थी, तो मुझे, लेकिन परमात्मा की याद में बनाते हैं तो अच्छा ही होता है। लेकिन क्या है, कभी किसी को सॉल्ट ज्यादा होता है, कम होता है, यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं पूछती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं पूछती हूँ कि वो मेरे खाने की तारीफ करें, लेकिन या आई हैव टू मेक श्योर इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, राइट? ऐसा भी होता है। लेकिन ये सब जो है वो इगोइस्टिक पर्सन्स की जो है वो एक्सपेक्टेशन होती है, और जितनी ये एक्सपेक्टेशन के साथ हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए क्या करता है फिर आत्मा जो है ना,
उसके अंदर द्वंद्व चलता है। द्वंद्व चलना माना एक वॉर होती है, कांस्टेंट वॉर। व्हाट इज अ वॉर? आई एम गुड एंड वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू प्रूव अवरसेल्फ। हम हमेशा प्रूव करना चाहते हैं, प्रूफ प्रूव प्रूव। और प्रूव जितना करती है आत्मा, तो जो इगोइस्टिक आत्मा है ना, वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत देती है, because they want to prove and they want to make sure that you believe what they are saying, right? So और सॉरी, क्योंकि मैं सॉरी मैंने इसलिए किया क्योंकि कोई पीछे कुछ काम कर रहा है और बर्तनों की आवाज आ रही है, तो सबको डिस्टर्ब होता है फिर। या गो अहेड गीताबेन। गीताबेन, you can unmute yourself. ओके, मैं अपना ख्याल शेयर करना चाहूंगी। What is it? ओके, हाँ बोलिए। और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारे पर्टिकुलरली हमारे सर्कल में, सोसाइटी में, ईगो मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं, जैसे हम लोग सीना तान के बोलते हैं या रोब झाड़ते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला ना, ऐसे पूछे कैसे बना है या मैं कैसी हूं, मैं तो मतलब एफर्मेशन जो चाहते हैं लोगों से, प्रेज चाहते हैं, उसको ईगो नहीं समझा जाता। अगर मैं रोई तो मुझे अच्छी लड़की समझा जाता है कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं रोती हूँ। तो हमारे इसमें वो ईगो नहीं समझा जाता। रियल प्रॉब्लम इज देयर। और नहीं रोना चाहिए। अगर शरीर छोड़, क्या हुआ था कि मेरे पिताजी ने जब शरीर छोड़ा था ना, तो आई वॉज वेरी नॉर्मल, जैसे मैं आपसे बात करूँ, आई वॉज वेरी नॉर्मल। और मेरे घर वाले मेरा चेहरा देखते थे और ऐसे कहते थे कि इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने बोला, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट मी टू डू? तो बोलते थोड़ा तो सैड हो जा, लोगों को कम से कम बता। हाँ, लोगों के सामने जरा दुखी तो दिख। नहीं, दुख आपके अंदर होगा भी, नहीं, जरूरी नहीं। I was asked to show. Yes, that's what I'm saying. कि हमारे इसमें वो ईगो नहीं समझा जाता, उसको अच्छी बात समझी जाती है। या और मतलब हमें वो सिखाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है ना, that gives you power. वो आपको शक्ति देती है, और वो शक्ति देती है कि then you really would love to be what you are. राइट तो देखो, कबीर ने और रहीम ने बहुत अच्छे दोहे बोले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका मीनिंग कि रहीमन बदन को देख के लघु न दीजे दार, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। राइट जब भी हम अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाते हैं या किसी और को के रोल को या उसके वजूद को हम लेस आंकते हैं, तो ये जो दोहा है ना, बहुत अपने आप को बहुत ही बुद्धि को डाउन टू अर्थ लाता है कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वहां पे वही चीज काम आती है। अगर दो फटे हुए कपड़े को सीना है तो उसके लिए सुई ही चाहिए, फिर तलवार का काम नहीं चलता है। तो हर आत्मा की विशेषता परमात्मा ने जो दी है, वो आत्मा वो बहुत विशेषता से वो बहुत विशेष है और वो वेस्ट नहीं है। तो कहते हैं जहां सुई की जरूरत होती है ना, वहां पे तलवार काम नहीं आती है। जहां रिश्ते हमें, और ये एग्जैक्टली वहां पर होता है, जहां पे रिश्ते बांधने होते हैं ना, तो सुई चाहिए। तलवार माना रिश्ते काटने का काम तलवार करती है। तो हमारी सुई जो है माना क्या, हमारे मीठे बोल जो है, हमारी मोल्डिंग एनर्जी जो है, वो एक सुई का काम करती है। और हमारे कड़वे बोल जो है वो तलवार का काम करते हैं। तो जहाँ पे सुई यूज करनी है, वहां पर जब हम तलवार यूज करते हैं तो सारी बाजी बिगड़ जाती है।
और फिर कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दाऊ न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अगर किसी का प्यार, सच्चा प्यार प्राप्त करना है, then you have to let go of the ego। और आज ही मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, पढ़ी थी गुजराती में, कि जहां पर प्यार होता है वहां पर त्याग होता है, और जहां पर ईगो होता है वहां पर चाहत होती है। जहां पर ईगो है वहां पर चाहिए, और जहां पर प्यार है वहां त्याग हो जाता है। नहीं, तू ले ले भैया, मुझे नहीं चाहिए। तो प्यार होता है वो देना सिखाता है, ईगो होता है वो लेना सिखाता है। तो विच एंड आई एम रिसीविंग मोर, मुझे लेना है। अगर मैं लेने की कैपेसिटी में हूं तो मैं ईगो के एनर्जी से काम कर रही हूं, और अगर मेरा देने का भाव है तो मेरा प्यार का भाव है। और मुझे प्यार जब करते हैं ना, और प्यार से जब देते हैं ना, तो हमें कुछ खोने का एहसास नहीं होता है। जब खोने का एहसास नहीं हुआ ना, तब समझ लेना मेरा ईगो गया। मुझे कुछ खोने, मुझे इधर ही नहीं, कोई चीज मुझसे मैं खोने वाली ही नहीं हूं, मेरे से कुछ नहीं खोने वाला है। तो वो फियर जो है वो परमात्मा की याद से जाता है। सो जब तक ईगो से माना जब तक वो समर्पण भाव नहीं है, तब तक परमात्मा का अनुभव होना नामुमकिन है। तो अब हम आते हैं कि अगर हमें ईगो से ओवरकम करना है तो हम स्वमान को कैसे यूज करें। अभी हमने ईगो को तो समझ लिया, अभी हम स्वमान को समझते हैं। तो स्वमान का डेफिनेशन क्या है? सो स्वमान इज अदर देन व्हाट I am not. I am not what I do. I am not my idea. I am not my situation. I am not my personal relationship. I am not my belief. I am not my possession. I am not my religion. I am not my qualification. I am not my style. I am not my specialities. मैं वो नहीं हूं जो मैं करता हूं, मैं अपनी आइडिया नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन नहीं हूँ, मेरे संबंध नहीं हूँ, मेरा विश्वास नहीं हूँ, मेरी पोजीशन नहीं हूँ, मेरा धर्म नहीं हूँ, मेरी योग्यता नहीं हूँ, मेरा अंदाज नहीं हूँ, मेरी खासियतें नहीं, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो स्वमान माना जो मैं स्वयं के मान के साथ जीकर कंफर्टेबल, पावरफुल फील करती हूँ, जिसके लिए मुझे बाहरी चीजों का, व्यक्तियों का, पोजीशन का आधार नहीं लेना पड़ता है, और स्वयं के आधार पर मैं स्वयं को मान देती हूँ, उसे कहा जाता है स्वमान। मुझे कोई मान दे, मुझे कोई पूछे, मुझे कोई फोन करे, मेरी कोई तबीयत पूछे, मेरा कोई हाल पूछे, मुझे कोई चाय का ग्लास दे, मुझे, और क्या होता है कि अगर मुझे कोई ना देना तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे बाजू वाले को देता है और मुझे नहीं देता है तो मुझे प्रॉब्लम है, राइट? मुझे नहीं दे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे बाजू वालों ने भी उसको नहीं देना चाहिए। मुझे सम्मान नहीं दे तो ओके, लेकिन और किसी को भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सो ये सब अगर बिलीफ सिस्टम के साथ अगर मैं जीती हूं तो वो मैं नहीं हूं, दैट इज नॉट व्हाट आई एम। और अगर इन खिलौनों के साथ ही खेलती रहूंगी तो मैं टूटती रहूंगी। अब ये सब बातें हम समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इसे हम अपनाते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सब जो भी मैंने कहा वो कहीं आपके लिए नई बातें नहीं होगी, एक रिमाइंडर होगा। लेकिन जब मैं मानती हूँ, सब जानती हूँ, सब कुछ पता है, क्या मैं इसे एक्सेप्ट करके जीती हूँ? Am I okay without these dolls? क्या मैं इन खिलौनों के बिना ओके हूँ? अगर नहीं हूँ
तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है? तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। अगर मुझे खिलौनों से अपने आप को, खिलौनों की गुलामी से अपने आप को मुक्त करना है, तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। अपने विचारों का ट्रैफिक नियंत्रण, जो हमने आपको सिखाया है कि ट्रैफिक कंट्रोल करो। अभी ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करो, मैं आपको आगे समझाती हूँ। जितना आप मौन में रहेंगे, उतना आपके खिलौने आपको डिस्टर्ब कम करेंगे। जितना हम मौन में रह सकते हैं, उतना हम मौन में रहने का अभ्यास करें, क्योंकि हमारे ईगो का रिफ्लेक्शन, हमारे अटैचमेंट का रियलाइजेशन, हमारी अनकॉन्शियसनेस में हमें ड्राइव करने वाले हमारे संस्कार हमें तब तक नहीं दिखाई देंगे जब तक हम साइलेंस में नहीं जाएंगे। और साइलेंस में जितना जाएंगे, जितना गहरा जाएंगे, उतना हमें अपनी रियल सेल्फ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और जितना हम अपनी रियल सेल्फ को देखेंगे, तो वो हमारी रियल सेल्फ हमसे क्या बात करती है वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगा। और जब वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा, तो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में वो बात सरफेस पर आना शुरू हो जाएगी। और जब वो सरफेस पे शुरू होना शुरू हो जाएगी, तो हमें डिफरेंशिएट महसूस होने लगेगा कि ये ईगो है और ये स्वमान है। और जितना उस स्वमान को, उस उच्च आंतरिक शक्तियों को मैं याद करना शुरू हो कर दूंगी, तो सुबह सुबह उठकर मैंने अगर उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगी, तो धीरे धीरे उस खिलौनों के बिना भी जिंदगी जीना सीख जाऊंगी। तो खिलौनों के बिना जिंदगी जीने के लिए, उस खिलौनों को मुझे, खिलौनों के टूटने से, उसके अटैचमेंट से, उसके फियर से मेरी आत्मा को मुक्त रखने के लिए मुझे स्वमान चाहिए। अब स्वमान से क्या फायदे होते हैं? तो स्वमान से हमें सम्मान प्राप्त होता है। हर आत्मा को मान चाहिए, और मान की अपेक्षा रखना वो इट्स ऑब्वियस काइंड ऑफ, हर आत्मा चाहती है कि उसे मान मिले। लेकिन अगर मैंने अपने आप को मान देना नहीं सीखा, अगर मैं अपना सम्मान करना नहीं सीखती हूँ, तो मुझे दुनिया सम्मान नहीं देगी। क्योंकि मैं अपने आप को कौन सी दृष्टि से देखती हूँ, वो सेम दृष्टिकोण के वाइब्रेशन दुनिया में जाते हैं, और वही दृष्टिकोण मेरे सामने आकर एक आईना बन के खड़ा हो जाता है। अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे दिव्यता से देखें, मुझे रिस्पेक्ट करें, मुझे प्यार करें, तो मैं वही पहले अपने साथ प्रैक्टिस करूं। तो ये परमात्मा के जो महावाक्य है, वो परमात्मा के महावाक्य से चुनकर हमने ये निकाले हैं। ये हमने नहीं कहा है, भगवान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने महावाक्य में ये बताया है कि सम्मान क्या हो, स्वमान क्या होता है। स्वमान से ये सॉरी अभिमान नष्ट होता है, नाश्ता होता नहीं, अभिमान का नाश्ता नहीं होता, ऐसे ही समझ लो अभिमान का नाश्ता हो जाता है। तो स्वमान से जो है वो अभिमान नष्ट हो जाता है। क्यों अभिमान नष्ट हो जाता है? तो एक बार मैं मेडिटेशन में बैठी थी, और जैसे हर एक की जर्नी होती है, तो मुझे, जैसे मैंने कहा, मैं हर्ट होती थी, तो मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने क्यों कहा, तो ऐसी सब बातें होती थी। तो एक बार मेडिटेशन में बैठी थी, तो मुझे परमात्मा ने बहुत अच्छी, क्योंकि परमात्मा से कॉन्वर्सेशन करते, मेडिटेशन माना परमात्मा से कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन में मुझे फिर एक बहुत सुंदर विचार भगवान ने दिया। भगवान ने कहा, जब मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें संवारता हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, मैं कहता हूँ कि तुम
बहुत प्यारी आत्मा हो, तो तुम्हें और किसी से अफर्मेशन की जरूरत है? अपने आप को पूछो। वैसा मुझे संकल्प बाबा ने दिया, परमात्मा ने दिया। तो उसके ऊपर मैंने बहुत गहरा चिंतन किया कि जब मुझे भगवान कहता है तो मैं क्यों बिलीव नहीं करती हूँ। सो देयर यू गो। तो उससे फिर हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। अभिमान माना क्या? जो दुख देने वाली फीलिंग्स है वो चली जाती है। तीसरी बात कि प्रकृति और परमात्मा भी हमें सम्मान देती है। जो स्वमान में रहता है उसको प्रकृति का और परमात्मा का प्यार महसूस होना शुरू हो जाता है। आत्माओं की समस्याएं समाप्त हो जाती है। आत्माएं आपसे विरोध, अगर हमें ऐसे फील होता है ना कि कोई आत्मा हमारे पर अटैक कर रही है या हमारा विरोध कर रही है या हमारा अपोजिशन कर रही है, तो वो हमारा अपोजिशन भी अगर स्वमान की प्रैक्टिस करे तो वो चला जाता है। अन्य आत्माओं की जो हमारे प्रति नेगेटिव फीलिंग्स है वो स्वमान की प्रैक्टिस से खत्म हो जाती है। हमारे बोल में प्रभाव आ जाता है। अगर हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो भी वर्ड्स है वो पावरफुल हो जाते हैं, वो लोगों को छूते हैं, वो लोगों में परिवर्तन लाते हैं, वो लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। तो स्वमान की प्रैक्टिस से हमारे बोल बहुत पावरफुल हो जाते हैं। स्वमान की प्रैक्टिस से हमारा भय चला जाता है। हमें आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी या आर्टिफिशियल लोगों के एफर्मेशन की या कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वमान से सारे विघ्न मुक्त हो जाते हैं, राइट। और ये जब मुझे प्रीवियसली लाइफ में चैलेंजेस थी तो मुझे सूरज भाई ने कहा था, क्योंकि मैं सूरज भाई को मैंने लेटर लिखा था, तो सूरज भाई ने मुझे कहा था, मैंने कहा कि मुझे अपने बंधन को मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना है। तो सूरज भाई ने मुझे लेटर में लिख के बोला था कि आप ये स्वमान लो कि मैं इस घर की इष्ट देवी और इष्ट देवी हूँ, और ये प्रैक्टिस करो। और मैं पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि ये मैं मान नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था और मैं बहुत उनकी आई यूज्ड टू बिलीव हिम, लाइक व्हाटएवर ही सेज, कि जो भी वो कहते थे वो मैं लाइक ब्लाइंड फेथ में करती थी, क्योंकि मुझे उनमें बहुत विश्वास था। तो मैंने किया कि मैं इष्ट देवी हूँ। जब भी मैं योग में बैठी थी मैं इष्ट देवी हूँ। उन्होंने कहा तुम इष्ट देवी बनकर बैठो और उनको ऐसे जैसे इष्ट देवी आशीर्वाद देती है वैसे उनको आशीर्वाद दो और उनके अंदर बल भरो। तो ये उन्होंने मुझे लेटर में लिख के भेजा था उस वक्त, और मैंने वो किया, एंड इट रियली हैज हेल्प मी, और उसने मुझे बहुत मदद की है। तो स्वमान से हमारे विघ्न भी दूर हो जाते हैं और परमात्मा की छत्र छाया हमें अपने सर के ऊपर घूमती नजर आती है। और ये होता है, बिलीव इट और नॉट, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको, है ना। ये जो भी ये एक जो भी सारी की सारी स्लाइड्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है, और वो मैं बिलीव करती हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने प्रैक्टिस की है इन सब बातों की जिसके अंदर मैं बिलीव करती हूँ। तो ये सब जो प्रैक्टिस करते हैं स्वमान की, तो ऑटोमेटिकली हमें वो जो हमारी आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, वो जो आर्टिफिशियल कपड़े जो हमने पहन के अपने आप को भारी कर दिया है, वो सारे शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। आत्मा हल्की होना शुरू हो जाती है। ईगो कुछ नहीं करता, ईगो सिर्फ आत्मा को भारी करता है, हैवी बनाता है, और उस हैवीनेस में आत्मा जो है वो कमजोर होती है, थकती है। क्यों थकती है? आत्मा में ईगो ज्यादा, व्यर्थ संकल्प ज्यादा, व्यर्थ संकल्प ज्यादा, संकल्पों की सिद्धि कम, संकल्पों की सिद्धि कम, मेहनत ज्यादा, विघ्न ज्यादा, कैपेसिटी से बाहर का विघ्न, आत्मा वीक होती है। So this is what happens with ego, and उसके अदर वे राउंड, ईगो भी संकल्प से होता है और स्वमान भी संकल्प से होता है। तो जो हमें हैवी बनाता है वो है ईगो, वो है अभिमान, वो है अहंकार, और जो हमें लाइट बनाता है वो है स्वमान। अब कौन से स्वमान? तो आप ये स्वमान की फोटो ले लो, लिख लो। लेकिन हम जब पहले ज्ञान में आए थे, हमने जब पहले ये शुरू किया था, तो मैं इसे
रात को 108 बार लिखती थी. आई यूज्ड टू राइट इट 108 टाइम्स. और 108 बार लिख के बुक को बंद करके फिर मैं सोती थी, फिर तुरंत सो जाती थी. और ये जो स्वमान है वो सारी रात फिर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, जो अब हमने कोर्स किया था तो 4 कॉन्शियसनेस की जो बातें की थी हमने, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये स्वमान जो है वो हील करते हैं. अभी ये तो आध्यात्मिकता की बात की. आज साइकोथेरेपी में, मिलिट्री की थेरेपी में, मिलिट्री के अंदर जब ट्रेनिंग होती है वो थेरेपी में, ट्रॉमा रिलीव थेरेपी में हमेशा स्वमान ही प्ले कराया जाता है. अगर कोई आत्मा घबराती है, वो ट्रॉमेटाइज है, तो उसे बहुत हल्के से रात को सोते समय जो है ये स्वमान की प्रैक्टिस कराई जाती है. आज भी अमेरिकन जिसको PTSD होता है उसके साथ भी इसी प्रकार के स्वमान की प्रैक्टिस कराई जाती है. तो दिस इज नॉट ओनली आध्यात्मिकता की ही बात है, लेकिन इवन किसी भी आत्मा को अगर डिप्रेशन से या PTSD से या साइकोथेरेपी करते हैं तो उसके अंदर स्वमान की प्रैक्टिस कराई जाती है. और 108 बार सोने के पहले लिखना आप प्रैक्टिस करो. ये रोज एक लिखने की कोशिश करो और सुबह जैसे ही उठते हो जो लिखा है उसे पढ़ो. और मैं आपको इन सब स्वमान में से 3 स्वमान सजेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आंख खुलती है अपने आप से ये बात करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ, और मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ. और ये 3 स्वमान के साथ अपनी आंखें खोलो. आपका दिन जो है, यू विल फील दैट यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ. सो ये है आपकी प्रैक्टिस. ट्राई इट आउट. 108 बार लिखना शुरू करो और सुबह ये 3 स्वमान अपने आप से बात करना शुरू करो. और देन यू सी हाउ इट मेक यू फील. और रात को सोने के समय, क्योंकि अभी कोरोना का ये चल रहा है, रात को सोते समय उसके पहले ये स्वमान आप अपने आप को 21 बार जरूर मस्तक में डाल के सो. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वस्थ आत्मा हूं. इसको लिखकर और इसके साथ सोने की प्रैक्टिस डालो. ओके, आई रिपीट. सबसे पहले उठते ही मैं पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं. ये 3 स्वमान के साथ आंखें खुलनी चाहिए. प्रैक्टिस करते रहो जब तक आंखें खुलते ही ये याद ना आए. ये 3 के साथ आंखें खोलनी है. और रात को सोने के समय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वस्थ आत्मा हूं. ओके, ओम शांति. आई एम ओवर माय टाइम. थैंक यू सो मच. क्वेश्चंस? दीदी, स्वाभिमान और स्वमान दोनों डिफरेंट है, राइट? अपन ने स्वमान पढ़ा है, स्वाभिमान इज लाइक अभिमान, राइट? स्वाभिमान माना it's kind of a self respect. स्वाभिमान और अभिमान एक नहीं है? नहीं. Oh, okay. So then Swaman and Swabhiman same, is it? Yeah. No? Swaman and Swabhiman is kind of close. Okay. सिस्टर, वो लास्ट वाला जो स्वमान था